मातृ दिवस के उपलक्ष्य में संसार के सभी माताओं को प्रणाम स्वीकार हो। मातृ संस्कृत का जो शब्द है उसका नाम है मातृ। माँ और त्रि, माँ आपका ओम का प्रतीक है, ओम का जो चरम बिंदु है, उ और म, और ओम क्या है, वो ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्म हिंदू धर्म में उस ब्रह्म को या परमात्मा को अपने मन की जो भावनाएं हैं उनके अनुसार कुछ लोग उनको पिता के रूप में उनको पूजते हैं और कुछ लोग माता के रूप में, मातृ के रूप में। लेकिन मातृ के रूप में पूजना जरा कुछ एक अलौकिक अनुभव होता है। तो माँ का तात्पर्य आपका ओम से है और ओम का तात्पर्य ब्रह्म से है, ब्रह्म अर्थात परमात्मा। त्रि, तीन, त्रिपुटी, स्वप्न, जागृति और सुसुप्ति। नंबर 1 हो गया। स्वप्न में अगर आप जाते हैं तो स्वप्न में एक स्वप्न का दृष्टा हो गया, स्वप्न में स्वप्न देखने वाला बनता है ना। और दूसरा बनता है सपने का संसार, जिसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे ये संसार है वैसे सपने में भी एक संसार की रचना हो जाती है। और तीसरा है उस संसार में फिर जो सपना देख रहा है उस संसार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अनुभवों को करना। शुभ अनुभव भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि जो सपने में जो 3 आपको अनुभव में आ रहे हैं, सपना देखने वाला, सपने का संसार और उसमें क्रियाएं, वो उनके पीछे कौन है? वो आपका जो चैतन्य है, अर्थात मां ने जैसे कि सबको अपने अंक में समेटा हुआ है। चैतन्य के प्रकाश में सभी अनुभव में आ रहे हैं। जैसे कि सिनेमा हॉल में अगर आप देखते हैं तो एक जो सिनेमा जब चल रही होती है, जो उसमें जो कोई एक्टर, अगर एक्टर है या जो भी विभिन्न प्रकार के लोग हैं, वो जो भी अनुभव कर रहे हैं और जहां अनुभव कर रहे हैं उनके पीछे कौन है? पर्दा है। जैसे कि वो पर्दे ने मां के रूप में सबको समेटा हुआ है, न काहू से बैर न काहू से दोस्ती, और बड़े प्रेम से समेट रखा है। या कहें कि जो पीछे आपका जो प्रकाश आता है उसमें, तो वो प्रकाश में ही सब कुछ अनुभव में आ रहा है। जैसे कि प्रकाश ने सब कुछ समेटा हुआ है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आपकी फिल्म बंद हो जाएगी। इसी प्रकार सपने में हो गया, और वही जागृत अवस्था में भी 3 अवस्थाएं आती हैं। एक मैं करता हूं, अर्थात मैं हूं, अनुभव में आता है, और ये संसार अनुभव में आता है, और संसार की जो विभिन्न क्रियाएं हैं शुभ और अशुभ की, वो भी अनुभव में आती हैं। ये भी उसी तरीके से जगदम्बा ने, जगत जननी ने अपने पूरे अंक में समेटा हुआ है। जैसे कि गोदी में लिया हुआ है, और जैसे कि अपनी गोदी में बिठा करके या अंगुली पकड़ करके बालक की उनको आगे को बढ़ा रही है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रही है, सभी की उन्नति कर रही है आध्यात्मिक रूप से। चाहे वो उसको, जो बालक को चाहे दुख का अनुभव हो रहा है या सुख का अनुभव हो रहा है, बालक को ज्ञात नहीं होता है। तो जैसे कि सपने में आपकी तीनों अवस्थाएं, जो 3 है, त्रि है, उसमें एक प्रकाश विद्यमान है, चैतन्य विद्यमान है। उसी प्रकार से यहां भी आपकी इन तीनों में वो जगदम्बा विद्यमान है, जगत जननी विद्यमान है। आपको इसके बारे में जागृति होनी चाहिए कि जो भी मेरे शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, उसके पीछे कौन है? जगत जननी है, मां है, वो करुणामयी है। और मातृ दिवस के में आपको ये प्रण करना है, ये लक्ष्य लगाना है, ये लक्ष्य रखना है कि ये जो त्रि है, सपना देखने वाला, सपने का संसार और सपने का क्रियाएं, और उसी तरीके से जागृत में भी ये आपका ऋणात्मक दिशा की ओर ना हो, बल्कि ये धनात्मक दिशा की ओर हो, ये पुण्य दिशा की ओर हो, अर्थात ये आध्यात्मिक दिशा की ओर आपका बढ़ना चाहिए। तो आप मातृ पूजा वास्तव में अब कर रहे होते हैं।
अब जो लोग अभी माँ नहीं हैं तो उनको थोड़ा सा अब चिढ़ लगेगी, हम कैसे करें। अगर आप गहराई से देखते हैं तो जन्म जीवात्मा के अनंत हो चुके हैं, सभी के अनंत जन्म हो चुके हैं और अनंत जन्मवार वो मां का अभिनय कर चुका है। और ये जो संसार में जो कुछ भी सुख के या दुख के, संपत्ति के, विपत्ति के, जो कुछ भी ये अनुभव हैं, जो कुछ भी ये परिस्थितियां दी गई हैं, ये जगत जननी ने, डिवाइन मदर ने जीवात्मा की उन्नति के लिए इनको बनाया हुआ है, उनके उसके कर्मों के अनुसार में। सभी के अपने अपने जो अलग अलग कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार में विभिन्न प्रकार के सुखद या दुखद परिस्थितियों को दे करके वो उसका उद्धार करना चाहती हैं, वो उसको भवसागर से पार कराना चाहती हैं। अतः इन तीनों को आपको उचित दिशा में ले जाना है। यही मां इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे शरीर के माध्यम से, तीन शक्ति के माध्यम से कार्य करती हैं। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति मां दुर्गा के रूप में जो भी क्रियाएं हो रही हैं व्यक्ति रूप से, अव्यक्त रूप से। इच्छा शक्ति के रूप में जो भावनाएं, उन भावनाओं को क्या करना है, आपने शुभ मार्ग में ले जाना है। जो क्रिया शक्ति है उसको मां की सहायता से शुभ मार्ग में ले जाना है, भक्ति मार्ग में ले जाना है। इच्छा शक्ति को आपको अपनी साधना के मार्ग में ले जाना है। वो आपका, तो समझिए कि आप माँ की, वास्तव में आप माँ को आप नमन कर रहे हैं। और फिर अंत में ज्ञान शक्ति के रूप में महासरस्वती के माध्यम से आप अपने आप को स्वयं ऐसे कार्य में, अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से ऐसे कार्य करें कि जैसे कि उनके माध्यम से महासरस्वती अपने कार्य को कर रही है। और दूसरी ओर यहाँ पर जो ये शक्तियाँ हैं, जो माँ है, ये तीन प्रकार से और कार्य करती है। एक तो शक्ति के रूप में, दूसरा भक्ति के रूप में, तीसरा मुक्ति के रूप में। तो ये मातृ दिवस के उपलक्ष्य में आपको जगदम्बा सभी के भीतर जो विद्यमान तीन शक्तियाँ हैं, ये शक्ति की ओर शक्ति प्रदान करे, मानसिक शक्ति प्रदान करे, और भौतिक शरीर भी आपका निरोगी रहे, और भक्ति प्रदान करे, और अंत में मुक्ति प्रदान करने के बाद में आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाए।